अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे आयत करीमा के मुतालिक, यानी ये दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्या ये दुआ 1.25 लाख बार पढ़ने से फ़ायदा होता है या नुकसान? नंबर 2, क्या आयत करीमा पढ़ने से गम, परेशानी, उदासी, हर किस्म का दुख ख़त्म हो जाता है? क्या आयत करीमा की तासीर गर्म होती है? क्या इस वजीफ़े का ज़्यादा विर्द नहीं करना चाहिए? अगर इस वजीफ़े का विर्द करना है तो कैसे करें? क्या ज़्यादा विर्द करने से फ़ायदा होता है या नुकसान? आप देख रहे हैं उस्मान यज़मानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पीस एंड लाइट। सबसे पहले आयत करीमा के मुतालिक मैं अपना तजर्बा शेयर करता हूँ। बहुत सारे मरीज़ मेरे पास आते हैं, किसी को मैंने आयत करीमा अपने तजर्बे से बताया कि आप रात को सोने से पहले इतनी बार पढ़ें, किसी को मैंने बताया हर नमाज के बाद ये पढ़ें, किसी को मैंने बताया सुबह शाम इतनी तादाद से पढ़ें। क्योंकि जो जो मेरी चीज़ें तजर्बात से गुजरी थी, मैंने जिस मरीज़ को भी बताई, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की रहमत से हर मरीज़ को फ़ायदा हुआ। बहुत ही ताकतवर दुआ है आयत करीमा, मेरे तजर्बे में गुजरने वाली बहुत ही ताकतवर दुआ है। ये दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पड़ी थी। इस दुआ के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस भी मौजूद हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में क्यों गए, इस हिस्ट्री के मुतालिक बात करते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दीन की दावत देते रहे, मुसलसल दावत देते रहे, और जब कौम ने दीन की दावत कबूल करने से साफ इनकार कर दिया, ना बात मानी, तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर उनको अजाब की धमकी दी, बद्दुआ देते हुए उस इलाके को छोड़ के चले गए। जब यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हुए, कश्ती में सफ़र कर रहे हैं, तो कश्ती में सफ़र करते हुए कश्ती हचकोले खाने लगी। तूफ़ान आया और तेज़ी से हचकोले खाने लगी। तो उस वक़्त होता ये था कि अगर कश्ती हचकोले खाने लगे तो वो समझते थे कि कोई बंदा ऐसा है कश्ती के अंदर जो अल्लाह उससे नाराज़ है, तो इसलिए ये कश्ती इस तरह के हचकोले खा रही है। फिर सब ने कहा कि कुरानंदाज़ी करते हैं, एक बंदे को हमने समंदर में फेंकना है। तो जब कुरानंदाज़ी की गई तो उस कुरानंदाज़ी में नाम निकलता है यूनुस अलैहिस्सलाम का। लिहाजा यूनुस अलैहिस्सलाम ने समंदर के अंदर छलांग लगा दी उस कुरानंदाज़ी की वजह से कि भाई मैं ठीक है। अब जब समंदर में छलांग लगाई तो मछली ने निगल लिया, मछली के पेट में चले गए। अब मैं बात करता हूं कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ 3 अंधेरों में पढ़ी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुआ की बरकत से 3 अंधेरों से निकाल लिया, 3 परेशानियों से निकाल लिया। 3 अंधेरे क्या थे? जब छलांग लगाई मछली ने निगल लिया। सबसे पहला अंधेरा मछली के पेट का, और दूसरा अंधेरा पानी का, समंदर के पानी का भी एक अंधेरा है, और तीसरा अंधेरा रात का। ठीक है, 3 अंधेरों में, 3 परेशानियों में फंस गए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ये दुआ पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह तू पाक है, यकीनन खामियां, कमियां, कुताहियां हमारे अंदर हैं। आयत करीमा के मुतालिक एक बड़ा ही अहम नुक्ता है कि जब भी अल्लाह से दुआ करें या तौबा करें तो अपनी कमी, कुताही और कमज़ोरी का इजहार ज़रूर करें। जिस तरह आयत करीमा में ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यूनुस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह की पाकीज़गी का इजहार किया और साथ ही अपनी कमी और कुताही का इजहार भी किया कि इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यकीनन मेरे अंदर ही कोई कमी कुताही है। तो जब भी अल्लाह से दुआ करें तो दुआ की कबूलियत में इजाफा हो जाता है। कबूल होने के ज़्यादा चांस होते हैं जब हम अपनी कमी, कुताही, गलती को एक्सेप्ट करें, अल्लाह के सामने पेश करें कि या अल्लाह ये मेरी कमी है, ये मेरी कुताही है, आइंदा ऐसे नहीं होगा, तो वो दुआ ज़्यादा जल्द कबूल हो जाती है। एक अहम बात ये भी है कि अगर गलती, कमी, कुताही होने की सूरत में इंसान अपनी गलती मानने के लिए तैयार ना हो, तौबा करने के लिए तैयार ना हो, अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए तैयार ना हो, और वो जहन ये रखता हो कि मुझे अल्लाह इस परेशानी से निकाल दे, दुख से निकाल दे, तो अल्लाह कभी उस दुख, तकलीफ, परेशानी से नहीं निकालते। दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी से निकलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, हम अपनी गलती का इकरार करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कि या अल्लाह ये गलती होगी। गलती का इकरार करके जब अल्लाह से तौबा करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देते हैं। तो हमेशा गलती की तौबा करना सीखें, तौबा करें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, पेश हो जाएं,
कुरान पाक की आयत क्या है, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की तस्बीह बयान ना करते, अल्लाह की तारीफ़ बयान ना करते, ललबिसा फ़ी बतनिही इला यौमि युबअसून, क़यामत के दिन तक मछली के पेट में रहते। इस आयत से ये बात समझ लगी कि अगर हम अल्लाह से तौबा करना चाहते हैं, अपनी गलती का इकरार करना पड़ेगा, अल्लाह से तौबा करनी पड़ेगी। हमेशा अगर कोई गलती हो जाए, कमी कुताही हो जाए, तो अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देते हैं। तो आयत करीमा के मुतालिक एक और हदीस सुनाता हूँ। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक ऐसा कलीमा जानता हूँ कि अगर कोई शख्स भी इस कलीमे के साथ अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। वो कलीमा क्या है? वो कलमा मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आयत करीमे के तर्जमे पे गौर किया करें कि अल्लाह की तस्बीह बयान करने के साथ साथ अपनी कमी, कुताही, गलती, गुनाह का इजहार करना कि या अल्लाह ये मेरी गलतियाँ हैं, अब मैं दूर करूँगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस परेशानी से फौरी निकाल देते हैं। अगर दुख, तकालीफ, परेशानियों से हम निकलना चाहते हैं तो हमें अपने गुनाहों की तरफ देखना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि ये मेरी गलतियां हैं, और उन गलतियों से निकलेंगे तो अल्लाह इंशाल्लाह सारी परेशानियों से भी निकाल देंगे। एक और रवायत में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी शख्स ये कलिमा पढ़कर अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह से अगर दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे, ज़रूर उसकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करेंगे। अगर ये कलिमा पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करता है, वो कलिमा क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इस कलमे के थीम पर ज़रूर गौर करें कि अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है और अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी का इजहार करना है, अपनी गलतियों का इकरार करना है कि या अल्लाह ये मेरी गलतियां हैं। अगर हम इस तरफ आ जाएं तो यकीनन बहुत सारी परेशानियां वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। अब हम आते हैं इस तरफ कि क्या आयत करीमा 1.25 लाख बार पढ़ने से परेशानियां ख़त्म होती हैं या शुरू हो जाती हैं? क्या इसके पढ़ने से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? सबसे पहले ये बात जहन में रखें, किसी हदीस के अंदर आयत करीमा पढ़ने की तादाद जिक्र नहीं हुई। हर शख्स अपने तजर्बे से बताता है। कोई शख्स कहता है मेरा तजर्बा है आयत करीमा आप 1.25 लाख बार पढ़ें, कोई कहता है लाख बार पढ़ें, कोई कहता है 10,000 पढ़ें, कोई कहता है कि 1,000 बार पढ़ें आपका काम हो जाएगा, कोई कहता है 100 बार पढ़ें। तो क्या है? ये तजर्बा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सही हदीस तादाद के मुतालिक नहीं है। अपने तजर्बे से अगर कोई पढ़ता है उसको हम गलत नहीं कह सकते। हाँ, अपने तजर्बे को कभी सुन्नत नहीं कहना चाहिए। जिसको भी मैंने आयत करीमा पढ़ने के लिए दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत करीमे की बरकत से उस बंदे को उस दुख, तकलीफ़ और परेशानी से निकाल दिया। बाकी एक बात मुआशरे में मशहूर है कि क्या आयत करीमा इसकी तासीर गर्म होती है? बहुत सारी ख़वातीन मुझे भी पूछती हैं, उस्मान भाई आयत करीमा तो गर्म नहीं होता, इसकी तासीर तो बहुत गर्म नहीं होती, तो इसको मैं कम ना पढ़ूँ? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। ये जादूगर इतने खबीस होते हैं, इतनी बाबरकत दुआ है, इतनी आला दुआ है। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पड़े तो उस मछली के पेट से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचा कर निकाल लें। बहुत ही कीमती दुआ जिसके मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि ये दुआ आयत करीमा पढ़ के अल्लाह से कोई चीज़ मांगी जाए तो अल्लाह ज़रूर अता करेंगे, ज़रूर दुआ कबूल करेंगे। आयत करीमा ऐसी दुआ है कि पढ़ने वाला कभी भी परेशान नहीं हो सकता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़रूर सुनेंगे। तो जादूगरों ने आयत करीमा के मुतालिक अजीब अफवाहें फैला दी, ये गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, इससे पता नहीं क्या हो जाता है, मुंह पे छाले निकल आते हैं, मुंह पे दाने निकल आते हैं, मसाइल ख़राब हो जाते हैं। ये सब झूठ है, झूठ है ये। क्यों? जादूगर इतने खबीस हैं क्योंकि वो शैतानी कलाम की तरफ लोगों को लेके आना चाहते हैं। वो फिर क्या करते हैं? इस्लामी वज़ाइफ, इस्लामी दुआएं, कुरानी दुआएं, वो दुआएं जो इस्लाम में मौजूद हैं, वो दुआएं जो कुरान पाक की आयात में मौजूद हैं, उनसे डराते हैं, खौफजदा करते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि अगर अल्लाह की कलाम पढ़ेंगे तो इनका तो मसला हल हो जाएगा, हमारी दुकान कैसे चलेगी। लिहाजा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सही नहीं है कि आयत करीमा गर्म होता है। ये एक झूठ, फजूल, मनगढ़ंत बात है। आखिर पर आयत करीमा के मुतालिक मैं अपना तजर्बा आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी ऐसा मसला है जिसमें आप फंस चुके हैं, आपको परेशानी का सामना है और उससे आप निकल नहीं रहे और आपको कोई ऐसा रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा कि मैं इससे निकल जाऊंगा, तो आप फौरी हर नमाज के बाद आयत करीमा सिर्फ 100 मरतबा पढ़ेंगे। यानी नमाज के बाद बैठे उसी जगह पर 100 मरतबा आयत करीमा पढ़ेंगे। ज़्यादा को टाइम नहीं लगता इसको। इंशाल्लाह 40 दिन ये आपने अमल करना है।
1 हफ्ते में ही आपको पॉजिटिव साइन नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उस परेशानी से तेज़ी से आप निकल जाएंगे। अल्लाह की तौफीक के साथ आयत करीमा पढ़ें, नमाज के बाद 100 दफ़ा अपनी जगह पर बैठे और उसके बाद अपनी जो भी परेशानी है उसके मुतालिक अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर आपको उस परेशानी से निकालेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियों से दूर रखे, परेशानियों से महफूज रखे, आजमाइशों से हमें महफूज रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ये छोटे-छोटे जो हम नेक अमल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।